हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है साहिल और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी मुसाफिर में। और आज हम हैं इलाहाबाद में, और इलाहाबाद में हम एक ऐसी जगह पर हैं जिसे खुसरो बाग के नाम से जानते हैं। बेसिकली एक पार्क है, बट यहाँ पर कुछ 4 मकबरे भी हैं मुग़ल काल के। और ये मकबरे हैं खुसरो के, मिर्ज़ा खुसरो और आपकी मिर्ज़ा खुसरो की जो माँ थी मानबाई और उनकी बहन निगार सुल्ताना, इनके ये मकबरे हैं। जो मुग़ल ख़ानदान के लोग थे उनके मकबरे हैं। तो आज चलिए सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको मिर्ज़ा खुसरो का मकबरा। ये है दोस्तों मिर्ज़ा खुसरो का मकबरा, ये वाला। ये देखिए दोस्तों, अंदर जा नहीं सकते, अंदर ताला लगा हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा आपको करीब लेकर के चलता हूँ। इसके अंदर आपकी कब्र है मिर्ज़ा खुसरो की, और ये कुछ यहाँ पर कुछ कैलीग्राफी है, और यहाँ पर कुछ पर्शियन आर्ट है। ये देखिए पर्शियन आर्ट। और यहाँ हिंदुस्तान के लोगों ने अपनी कलाकारी दिखाई है दोस्तों। ये देखिए, हम लोग तो कभी बाजी नहीं आते हैं, है ना। सबा, नासिर, पूनम सब अपनी यहाँ मोहब्बत दिखाने आए हैं। खैर, रुका नहीं जा सकता, मैंने मजाक के तौर पर आपको दिखा दिया। ये देखिए, और दोस्तों ये कुछ ना कुछ, ये चारों तरफ से आपका चारों तरफ से ये एक ही साइज़ का है। और दूसरी चीज़, आपने ज़्यादातर मुग़ल आर्किटेक्चर में ये चीज़ देखा होगा कि वो जो भी चीज़ें बनाते हैं वो स्क्वायर शेप में ज़रूर होती है, चारों तरफ से बराबर वो एक ही जैसी होती है। और जहाँ तक रही बात मिर्ज़ा खुसरो की, मिर्ज़ा खुसरो कौन थे? मिर्ज़ा खुसरो चौथे मुग़ल बादशाह जहांगीर नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जिनको कहते हैं, उनके ये सबसे बड़े बेटे थे। लेकिन इलाहाबाद में आपको शायद पता हो कि अकबर ने, जब अकबर का ज़माना था तो बादशाह अकबर ने जहांगीर की, समझ लीजिए एक तरह से नशाखोर था जहांगीर, और उसने हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। और अकबर ने इसी बगावत के चलते इनको तख्त के, समझिए वली अहद के पद से हटा दिया, राजकुमार के पद से हटा दिया, और अपने पोते खुसरो को, मतलब जो जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा था, उसको वली अहद, अगला हुक्मरान, मतलब जो उनके बाद बनता वो खुसरो बनता। तो इसके चलते उन्होंने ये जहांगीर ने इलाहाबाद से बैठ के विद्रोह करा। यहाँ तक कि इतनी नौबत आ गई यहाँ तक कि उसने अपनी ताजपोशी करा ली इलाहाबाद में। जो इलाहाबाद में फोर्ट है, किला है, जो लोग प्रयागराज संगम के किनारे जो किला है वहाँ पर से उसने हुकूमत करने लगी। थोड़ी बहुत इलाके पर उसकी हुकूमत हुई, उसके नाम के सिक्के चलने लगे। फुल बगावत मतलब बाप से कर ली, तख्त के लिए, तख्त ताज के लिए। लेकिन फिर आखिर में जब बादशाह अकबर की मौत हो गई तो जीत जहांगीर की हुई। जहांगीर दिल्ली के तख्त पर बैठा, तो समझ लीजिए जो दिल्ली के तख्त पर बैठा वो हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा। और फिर खुसरो ने बगावत करी, जाहिर बात है, क्योंकि वो वली अहद था भाई, उसके दादा उसको बना करके गए थे, तो वली अहद वो था। फिर खुसरो ने बगावत करी, जो खुसरो पकड़ा गया। तो खुसरो की, इसने, जहांगीर इतना जालिम शख्स था, यही सलीम जहांगीर, सलीम अनारकली वाली की बात हो रही है दोस्तों। ये इतना जालिम शख्स था कि इसने अपने बेटे को अंधा करा दिया। और आखिर में खुसरो ने इलाहाबाद में ही दम तोड़ा। अपने भाई जो खुरम थे, खुरम से आपको जान लेना चाहिए खुरम कौन। खुरम अगले बादशाह जो शाहजहाँ जिनको कहा जाता है, जिन्होंने ताजमहल बनवाया, उनकी कस्टडी में रहे। और उन्होंने ही, शाहजहाँ ने यहाँ पर उनकी दफन कराई, और आखिरी जनाजे की नमाज यहीं पर उनकी पढ़ी गई। और ये देखिए दोस्तों, अगला ये कुछ अगला टॉम्ब ये है, अगला मकबरा। वैसे मैं कहूँ ये मकबरा मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगा दोस्तों उस मकबरे की कंपैरिजन में। वो थोड़ा सिंपल है, देखिए आप, ये थोड़ा ज़्यादा नक्काशीदार है। ये देखिए दोस्तों, ये है निसार बेगम का मकबरा। निसार बेगम कौन थी? निसार बेगम
खुसरो की बड़ी बहन थी, मिर्ज़ा खुसरो की बड़ी बहन और मान बाई की बड़ी बेटी, जहांगीर और मान बाई की बड़ी बेटी थी। ये देखिए दोस्तों, अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, इसी के चलते उन्होंने यहाँ पर अपने आखिरी सांसें ली और यहाँ पर उनका मकबरा है। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। ये मकबरा थोड़ा आप देखिए, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। पूछिए क्यों? ये डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि ये थोड़ा राजपूती स्टाइल में बना है। आप इनको देखेंगे, अगर ये देखिए इनको उनको, तो ये दोनों जो मकबरे हैं दोस्तों, ये पर्शियन स्टाइल में बने हुए हैं, फारसी स्टाइल में थोड़ा बहुत है, हिंदुस्तानी स्टाइल भी है इसमें, इंडियन आर्किटेक्ट भी है, बट उतना नहीं दिख रहा जितना इसमें दिख रहा है दोस्तों। ये देखिए, अब आप सोच रहे होंगे ये है किसका भाई मकबरा? ये मकबरा है राजकुमारी मलिकाए हिंदुस्तान मानबाई का। मानबाई कौन थी? मानबाई आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री, उनकी बेटी, और राजा जो बहुत ही फेमस कमांडर इन चीफ गुजरे हैं और मुग़ल हुकूमत के समझ लीजिए बहुत बड़े सूबेदार थे, ए कैटेगरी के सूबेदार। मैं तो उनको कहूँगा सबसे बड़े सूबेदार थे वो। मुग़ल हुकूमत में अगर किसी की चलती थी बादशाह अकबर के बाद, तो राजा मान सिंह की चलती थी। जी हाँ, मिर्ज़ा राजा मान सिंह कछवाहा की बहन मानबाई, उनका मकबरा है। मानबाई दरअसल जहांगीर की चीफ वाइफ थी और ये उनका मकबरा है। ये देखिए दोस्तों, वो भी अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उनके बारे में ये चीज़ कहा जाता है दोस्तों कि उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या क्यों करी थी? आत्महत्या इस वजह से करी थी उन्होंने क्योंकि बादशाह अकबर और जहांगीर के बीच में जो इतनी तनाव आ गई थी, उसके चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इतना उस डिप्रेशन में इस चीज़ से चली गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि बात कितनी बढ़ चुकी थी बादशाह अकबर और जहांगीर के बीच में। खैर, ये है मकबरा दोस्तों। मानबाई समझ लीजिए, माँ, बेटी और भाई तीनों एक ही जगह पर दफन हैं, आराम फरमा रहे हैं। बहुत ही खामोशी भरी जगह है दोस्तों। ये देखिए आगे, ये जो दूरी पर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एक और मकबरा है। अब ये मकबरा लोग कहते हैं, हाँ एक और चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, मान बाई को शाह बेगम भी कहते हैं। इनका ये मुग़ल टाइटल था, शाह बेगम। खैर भूल गया था, मैंने सोचा बता दूं। चलिए आगे आपको लेकर के चलता हूँ। तो दोस्तों, ये हम आ गए हैं चौथे मकबरे पर और ये चौथा मकबरा है बीबी तामोलन का। लेकिन इसके बारे में एक कहानी है कि कहानी ये है कि ये बीबी तामोलन का मकबरा है, ये पक्का नहीं है। आप इसके अंदर देख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से मैं दिखाऊं, कुछ भी नहीं है। खैर, ये तो रहा जो बात थी। ये दरअसल कुछ लोग कहते हैं कि इस्तांबुल बेगम का था जो फतेहपुर सीकरी की थी, लेकिन उनका भी नहीं है, बाद में पता चला। और फिर ये आखिर में ये बात निकली कि ये मकबरा जो है ये बनवाया था एक दूसरी बहन थी इनकी, खुसरो की। उन्होंने अपने लिए बनवाया था, बट वो यहाँ दफन नहीं है, वो कहीं और दफन है। बस उन्होंने अपने लिए बनवाया था कि अगर मैं मरूंगी तो मैं यहाँ दफन होना पसंद करूँगी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था, वो कहीं और दफन है और ये ऐसे खाली ही पड़ा है बगैर किसी कब्र के। खैर दोस्तों, ये पूरा समझ लीजिए, ये इलाका जो है, ये इसको खुसरो बाग कहते हैं दोस्तों। मिर्ज़ा खुसरो के नाम पर ज़ाहिर बात है ये बना हुआ है। और ये यहाँ पर समझ लीजिए एक बहुत ही शान भरा पार्क है। आप यहाँ वॉकिंग के तौर पर आ सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत ऐतिहासिक है, बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक है। मुग़ल आर्किटेक्चर अगर आपको देखना है तो आप ज़रूर आ सकते हैं। आगरा और दिल्ली के सिवा अगर कहीं देखना है तो इलाहाबाद आ सकते हैं आप। पार्क है दोस्तों, फूल पत्ती बिल्कुल ना तोड़िएगा, बहुत ख़ास यहाँ ध्यान रखा गया है फूल पत्ती का, जुर्माना भी पड़ सकता है। दूसरी चीज़, ये इधर देखिए, ये पूरा पार्क है, बहुत बड़ा पार्क ये भी है दोस्तों, एलिफेंट पार्क की तरह। इलाहाबाद में एक दूसरा बहुत बड़ा पार्क है। ये यहाँ कुछ जानकारी लिखी हुई
बीबी तामोलन की के बारे में आप रोक करके पॉज करके पढ़ सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी वीडियोस मैं और लाता ही रहूँगा, बिल्कुल लाऊंगा, क्यों नहीं लाऊंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।